एनीमिया जिस बीमारी से यहाँ के हजारों बच्चे पीड़ित हैं, वो जूझ रहे हैं जीने के लिए, जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार के संज्ञान में लाया। एक प्रतिनिधि होने के नाते जो हमने अनुभव किया, लोग जो मिलते हैं उनके दर्द को बयां करने का प्रयास किया। अब सरकार अपनी ड्यूटी निभाए कि उनके लिए बेहतर व्यवस्था करे। आज लोगों को महीने में 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है। मात्र एक सेंटर है रांची में डे केयर, वहाँ भी पैसे लेके लेना पड़ता है। हमने कहा कि उसकी फ्री व्यवस्था हो। और देखेंगे वो बच्चे अधिकांश आदिवासी हैं, आदम जनजाति हैं, महतो हैं। हमने तो एक उदाहरण भी दिया कि जो हमारे मुख्य सचेतक है महतो जी, उनकी पोती, उनका डे केयर में नहीं हुआ, फिर पारस में उन्होंने 51,000 रुपया भुगतान करके अपना ब्लड चढ़वाया। और वो पैक्ड सेल ब्लड चढ़ता है उसमें। और उसके अस्थायी समाधान है कि भाई जो बोन मेरो का ट्रांसप्लांट हो, वो व्यवस्था भी इस राज्य में नहीं है। दूसरे राज्य जैसे बिहार, कर्नाटक, आपके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि भारत सरकार भी थैलेसीमिया बाल आरोग्य का के 10 लाख कोल इंडिया से मदद कराती है। हमने कहा कि यहाँ भी मोटी मदद होनी चाहिए जो इस राज्य में व्यवस्था नहीं है, ताकि उनके अस्थायी तरह से निदान हो सके। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं अपनी ड्यूटी को किया हूँ, अब जो ड्यूटी बचती है वो सरकार की बचती है। आपने अपनी ड्यूटी की, लेकिन आरोप ये लगा कि आप तो यहाँ सदन को गुमराह कर रहे हैं। कल भी सदन को आपने गुमराह किया, आरोप लगाया मंत्री ने कि आपने झूठ बोला। आज भी कह रहे थे कि झूठ बोला के पैसा ले, यहाँ तक भी कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो वो कौन क्या करे उससे मतलब नहीं है। जो विषय यह महत्वपूर्ण विषय इस राज्य के लिए, और हमें लगता है कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए, इसके निदान होने चाहिए। बहुत चीज़ें सड़क चलते आ जाती है, सभी विषयों को पकड़ के चलने से आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों को अनदेखी करना होगा। बस इतना ही कह सकता हूँ। आपके पार्टी के मंत्री ही आपके विरोध में खड़े, जवाब देना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। हम वकालत कर सकते हैं, हम जज नहीं बन सकते। नहीं देखिए, नहीं ऐसा सुनिए थैलेसीमिया और सिकल सेल ये राज्य के लिए अभिशाप है। और हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्पीकर साहब ने 6 महीना पहले थैलेसीमिया पर चिंता जाहिर की थी और हम लोग भी लगे। और जब हम लोग 85% इस पर होमवर्क कर चुके हैं तो ये बातें सदन में आया। प्रदीप जी हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनको जवाब दिया। हमने कहा कि जल्द जो थैलेसीमिया सिकल सेल की जो इलाज की व्यवस्था है हम लोग करा रहे हैं। 25 साल हो गया झारखंड का, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ। जांच अब यहीं होगा, इलाज भी यहीं होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो यूनिट है 7 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा था कि रिफ्रेशमेंट जो है, जो ब्लड डोनर है उनको कितना दिया जाए, तो 100 रुपया भी मैंने कर दिया। तो ये बात प्यार से दिल जीता जाता है, आवेश में नहीं जीता जाता है। फ्री में ये जो ब्लड की व्यवस्था नहीं है, इसको भी लेकर सवाल उठा है कि फ्री में ब्लड की व्यवस्था नहीं है। नहीं, जो प्रश्न आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रश्न सही हो। किसने कह दिया कि राज्य में ब्लड की व्यवस्था नहीं है? इतने जो पेशेंट हैं, कौन दे रहा है ब्लड? पारस हॉस्पिटल का जो उन्होंने दिखाया है बिल, नहीं, वो जो दिखा रहे हैं वो सही थोड़ी ना है। अब हाँ, सरकार के पास जो आंकड़े हैं वही सही होता है। देखिए, ये शॉकिंग नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने कहा है शॉकिंग नहीं, ये बात नहीं हो रही है। हमने कहा कि 25 साल 20 साल तो भाजपा ने यहाँ शासन किया।
आप बताइए, जब हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हेल्थ में आप बताइए, अभी आंकड़े की बात हो रही है, निश्चित तौर पर उड़ीसा के पास पर्याप्त आंकड़े हैं, सारे सिकल सेल थैलेसीमिया पेशेंट की सारे आंकड़े वहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तो झारखंड में क्यों नहीं है? तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। हमने भी प्रयास किया है कि झारखंड में सभी जिलों में जाँच हो, तो इसके लिए 1 महीने के अंदर मैंने कहा है 1 महीने के अंदर हम सारे आंकड़े कलेक्ट कर लेंगे, हम जांच करेंगे, निविदा निकाल दी गई है और बहुत जल्द हम एक लोगों से जांच करके हम रिपोर्ट लाएंगे। प्रदीप यादव जो है, कौन? आपकी सरकार का नवा साल चल रहा है, आंकड़े क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आंकड़े देखिए, ये तो लाइलाज बीमारी है, बीमारी तो कभी भी किसी के हो सकता है, आंकड़े के लिए समय लगता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, पूर्व में काम किया जाता है। तो 20 साल इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। आज मैं जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बना है तो इन सारी बातों सामने आ रही है, खामियां सामने आ रही है, तो उसका निर्वहन भी तो मैं कर रहा हूं और राज्य को 2029 तक मैं दावे के साथ करना चाहता हूं कि थैलेसीमिया मुक्त झारखंड हम बनाएंगे, सिकल सेल मुक्त झारखंड बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों का 29 तक हम खत्म अच्छा, कर कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि अगर आपसे कोई सवाल था तो वो अपने में आकर आपसे सवाल पूछ सकते थे, सभी के सामने पूछने का कोई ऐसा तुक नहीं बनता है। इससे आप देखिए प्रदीप यादव जी हमारे सीएलपी लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और सदन की प्रॉपर्टी है, चलिए वो बड़े हैं, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम छोटा को किस तरह सम्मान मिलना चाहिए, चलिए वो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। पार्टी अलग लेकिन करेंगे क्या? नहीं, शिकायत की बात नहीं, सदन की प्रॉपर्टी है, सदन का मामला है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।